फिलिस्तीन ईरान के झंडे, ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर, हिजबुल्लाह नेता की फोटो। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 8वीं मुहर्रम का मातमी जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में कश्मीर के अलग अलग जिलों से शिया समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस शोक जुलूस में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीर दिखाई दी। यही नहीं, इजरायली हमले में मारे गए शीर्ष ईरानी कमांडर्स और हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरल्लाह की तस्वीर और बैनर भी नजर आए। मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ लोग ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे थे। ये जुलूस गुरु बाजार से शुरू हुआ, जो जहांगीर चौक और लाल चौक से होते हुए डल गेट पर समाप्त हुआ। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्था की गई। जगह जगह सुरक्षा बल की तैनाती की गई। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। देखिए, जैसा आप जानते हैं 8 मुहर्रम जो ये लगातार ये तीसरा साल है जब ये हो रहा है, जिसमें अज़ादारों के लिए जो भी सहूलियत और इंतजामात जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो सारी सहूलियत और इंतजामात और सेफ्टी सिक्योरिटी के एंगल से आपने पुलिस का इंतजामात भी इसमें देखा है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से अच्छे से प्रोसेशन जो है जिस पर्पज़ के लिए होता है उस पर्पज़ के लिए निकाला जा रहा है। मेरी फिर से सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको उसी तरीके से जो इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसी तक ही सीमित रखें। मुहर्रम जुलूस में विदेशी नेताओं की फोटो और दूसरे देश के झंडे से सवाल उठने लगे कि मुहर्रम में फिलिस्तीनी झंडे क्यों, हिजबुल्लाह नेताओं की फोटो क्यों, ईरानी नेताओं से इतना प्रेम क्यों, धार्मिक कार्यक्रम में विदेशी नेता क्यों। आपको बता दें, 1990 के दशक में कश्मीर में हुए आतंकी हमलों की वजह से 8वीं मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी गई। 2023 में उपराज्यपाल ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था। 2023 से हर साल मुहर्रम जुलूस निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फिलिस्तीन ईरान के झंडे, ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर, हिजबुल्लाह नेता की फोटो। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 8वीं मुहर्रम का मातमी जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में कश्मीर के अलग अलग जिलों से शिया समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस शोक जुलूस में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीर दिखाई दी। यही नहीं, इजरायली हमले में मारे गए शीर्ष ईरानी कमांडर्स और हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरल्लाह की तस्वीर और बैनर भी नजर आए। मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ लोग ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे थे। ये जुलूस गुरु बाजार से शुरू हुआ, जो जहांगीर चौक और लाल चौक से होते हुए डल गेट पर समाप्त हुआ। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्था की गई। जगह जगह सुरक्षा बल की तैनाती की गई। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। देखिए, जैसा आप जानते हैं 8 मुहर्रम जो ये लगातार ये तीसरा साल है जब ये हो रहा है, जिसमें अज़ादारों के लिए जो भी सहूलियत और इंतजामात जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो सारी सहूलियत और इंतजामात और सेफ्टी सिक्योरिटी के एंगल से आपने पुलिस का इंतजामात भी इसमें देखा है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से अच्छे से प्रोसेशन जो है जिस पर्पज़ के लिए होता है उस पर्पज़ के लिए निकाला जा रहा है। मेरी फिर से सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको उसी तरीके से जो इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसी तक ही सीमित रखें। मुहर्रम जुलूस में विदेशी नेताओं की फोटो और दूसरे देश के झंडे से सवाल उठने लगे कि मुहर्रम में फिलिस्तीनी झंडे क्यों, हिजबुल्लाह नेताओं की फोटो क्यों, ईरानी नेताओं से इतना प्रेम क्यों, धार्मिक कार्यक्रम में विदेशी नेता क्यों। आपको बता दें, 1990 के दशक में कश्मीर में हुए आतंकी हमलों की वजह से 8वीं मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी गई। 2023 में उपराज्यपाल ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था। 2023 से हर साल मुहर्रम जुलूस निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
फिलिस्तीन ईरान के झंडे, ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर, हिजबुल्लाह नेता की फोटो। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 8वीं मुहर्रम का मातमी जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में कश्मीर के अलग अलग जिलों से शिया समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस शोक जुलूस में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीर दिखाई दी। यही नहीं, इजरायली हमले में मारे गए शीर्ष ईरानी कमांडर्स और हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरल्लाह की तस्वीर और बैनर भी नजर आए। मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ लोग ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे थे। ये जुलूस गुरु बाजार से शुरू हुआ, जो जहांगीर चौक और लाल चौक से होते हुए डल गेट पर समाप्त हुआ। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्था की गई। जगह जगह सुरक्षा बल की तैनाती की गई। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। देखिए, जैसा आप जानते हैं 8 मुहर्रम जो ये लगातार तीसरा साल है जब ये हो रहा है, जिसमें अज़ादारों के लिए जो भी सहूलियत और इंतजामात जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो सारी सहूलियत और इंतजामात और सेफ्टी सिक्योरिटी के एंगल से आपने पुलिस का इंतजामात भी इसमें देखा है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से अच्छे से प्रोसेशन जो है जिस पर्पज़ के लिए होता है उस पर्पज़ के लिए निकाला जा रहा है। मेरी फिर से एक सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको उसी तरीके से जो इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसी तक ही सीमित रखें। मुहर्रम जुलूस में विदेशी नेताओं की फोटो और दूसरे देश के झंडे से सवाल उठने लगे कि मुहर्रम में फिलिस्तीनी झंडे क्यों, हिजबुल्लाह नेताओं की फोटो क्यों, ईरानी नेताओं से इतना प्रेम क्यों, धार्मिक कार्यक्रम में विदेशी नेता क्यों। आपको बता दें, 1990 के दशक में कश्मीर में हुए आतंकी हमलों की वजह से 8वीं मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी गई। 2023 में उपराज्यपाल ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था। 2023 से हर साल मुहर्रम जुलूस निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फिलिस्तीन ईरान के झंडे, ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर, हिजबुल्लाह नेता की फोटो। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 8वीं मुहर्रम का मातमी जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में कश्मीर के अलग अलग जिलों से शिया समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस शोक जुलूस में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीर दिखाई दी। यही नहीं, इजरायली हमले में मारे गए शीर्ष ईरानी कमांडर्स और हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरल्लाह की तस्वीर और बैनर भी नजर आए। मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ लोग ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे थे। ये जुलूस गुरु बाजार से शुरू हुआ, जो जहांगीर चौक और लाल चौक से होते हुए डल गेट पर समाप्त हुआ। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्था की गई। जगह जगह सुरक्षा बल की तैनाती की गई। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। देखिए, जैसा आप जानते हैं 8 मुहर्रम जो ये लगातार तीसरा साल है जब ये हो रहा है, जिसमें अज़ादारों के लिए जो भी सहूलियत और इंतजामात जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो सारी सहूलियत और इंतजामात और सेफ्टी सिक्योरिटी के एंगल से आपने पुलिस का इंतजामात भी इसमें देखा है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से अच्छे से प्रोसेशन जो है जिस पर्पज़ के लिए होता है उस पर्पज़ के लिए निकाला जा रहा है। मेरी फिर से एक सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको उसी तरीके से जो इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसी तक ही सीमित रखें। मुहर्रम जुलूस में विदेशी नेताओं की फोटो और दूसरे देश के झंडे से सवाल उठने लगे कि मुहर्रम में फिलिस्तीनी झंडे क्यों, हिजबुल्लाह नेताओं की फोटो क्यों, ईरानी नेताओं से इतना प्रेम क्यों, धार्मिक कार्यक्रम में विदेशी नेता क्यों। आपको बता दें, 1990 के दशक में कश्मीर में हुए आतंकी हमलों की वजह से 8वीं मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी गई। 2023 में उपराज्यपाल ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था। 2023 से हर साल मुहर्रम जुलूस निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।